कि जरूर अपना नोट नोट जरूर बनाएं। कुछ पॉइंट्स लिख के रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। सो गुड। जितना जरूरी एलो ड्रिंक्स है हमारे लिए, वो पांचों ड्रिंक्स जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी हमारे लिए न्यूट्रिशन भी है। न्यूट्रिशन जो है ये जो है जैसे ड्रिंक्स जो है आपको सिंपल ग्रेजुएट बनाता है, और न्यूट्रिशन जो है आपको एमबीए कराता है, आपको इंजीनियरिंग कराता है, आपको मेडिकल करवाता है। कहने का मतलब है कि आप एक कंप्लीट अगर न्यूट्रिशनिस्ट बन के निकलना चाहते हैं, उभरना चाहते हैं, तो आपके पास ड्रिंक्स एंड न्यूट्रिशन दोनों की ट्रेनिंग बखूबी होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे ही कोई पूछे आपको सोचने की जरूरत ही ना पड़े, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उसको बता सकें। और वो बताने के लिए सबसे जरूरी है कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, आज का माहौल क्या है, और आपने कितने प्रोडक्ट यूज किए हुए हैं, जिससे कि आपके लैंग्वेज में, वॉइस टोन में दिखना चाहिए कि आप प्रोडक्ट के रियल यूजर हैं, नियरली सेल्समैन नहीं है आप। और जिस दिन आपके वॉइस टोन में वो सच्चाई, वो ईमानदारी, वो कॉन्फिडेंस भर गया, तो आपसे लोग प्रोडक्ट लेंगे, लेंगे और लेंगे ही। नो वे। जितना हम अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर को, अपने यूजर्स को ढूंढ रहे हैं, हमारे यूजर्स भी, हमारे क्लाइंट भी हमें उतनी ही शिद्दत से ढूंढ रहे हैं। और ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम दोनों आराम से एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब इसके बाद असली खेल तब शुरू होता है जब सामने वाले के डाउट्स क्लियर करना आप शुरू करते हैं। और जब सामने वाले के डाउट्स आप क्लियर करने के लिए कुछ डाटा देते हैं, कुछ तथ्य देते हैं, कुछ आपकी इनोसेंसी और ऑनेस्टी देखते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि नहीं, मैं सही हाथों में जा रहा हूं। और सही हाथों में जाने के लिए दुनिया पागल है। लोग वायरल होने आपको कर देंगे, लेकिन आपको नॉलेज से भरपूर होना है। तो चलिए हम लोग आज न्यूट्रिशन की यात्रा पे चलते हैं। न्यूट्रिशन। व्हाई न्यूट्रिशन? गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद गुड न्यूट्रिशन। देख रहे हैं यहाँ खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, कुछ यूजफुल भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो हम खाते तो जरूर हैं, लेकिन वो टेस्टी होते हैं, हेल्दी नहीं होते हैं। सो ध्यान रखिएगा, ये पेटेंट लाइन है, गुड हेल्थ स्टार्ट्स विथ गुड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो भी ऑर्गेनिक चाहिए, न्यूट्रिशन वो भी जिसके साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट ना हो, न्यूट्रिशन वैसे जिसके अंदर कोई मेडिकेटेड चीजें ना डली हो जो नुकसान करे आपको। सो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। की टू अ बैलेंस लाइफ। अगर न्यूट्रिशन की मात्रा आपके शरीर में अच्छे से आप इंटेक कर पा रहे हैं, तो आप एक बैलेंस लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और देखिए न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्लेट, दिल दिल बना हुआ देख रहे हैं आप, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। सो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कलरफुल फ्रूट, कलरफुल फ्रूट्स, कलरफुल फूड्स, कलरफुल वेजिटेबल्स बहुत लेना चाहिए। और रॉ अगर लेते हैं तो फिर क्या कहने हैं। सो रॉ भी लीजिए, और बाकी तो हम लोग हैं ही, कुछ बॉईल करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा फ्राई करते हैं। फ्राइड फूड से जितना बचेंगे उतना ही फायदा है। ह्यूमन नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन टू लीड अ हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ। देखिए कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है। सो आप सब समझ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कितनी जरूरत है। और सब कोई हेल्दी रहना चाहते हैं। सब कोई चाहते हैं कि अगर वो 50 के हैं तो कोई उसको कॉम्प्लीमेंट्स दे कि भैया आप तो 40 के ही दिखते हो, आप तो 35 के ही लगते हो। कोई कॉम्प्लीमेंट्स ये नहीं लेना चाहता कि सामने वाला है 25 का और लगे 35 का। सो ह्यूमन नीड अ वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिशन, रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है ना। So the required nutrients for different physiological groups can only be derived from well balanced diet. बढ़िया खाना लेंगे। अब बढ़िया खाना दो तरह के होते हैं, एक होता है हेल्दी और एक होता है टेस्टी। हमें हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, अगर हेल्दी फूड हम लेंगे तभी हम एक बेहतरीन लाइफ को लीड कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। So the amount of nutrient needed for each individual is based on age, gender, body weight and physiological status. ये सारी चीजों को ध्यान रख के ही यूज करना चाहिए। अब कोई जैसे 65 प्लस के लोग मुझे मिलते हैं, तो उनको एलोवेरा जेल या नेक्टर में स्टार्ट कराता हूँ 30 ml से।
65 से नीचे वाले मिलते हैं उनको 50 ml से शुरू कराता हूँ। बाद में अगर वो इस बिजनेस में आ जाते हैं तो फिर वो 100, 200, 250 ml, जितना भी 100 ml, 200 ml, 250 ml कितना भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट उनको कराना चाहिए तो एज अगर है तो 30 ml दीजिए आप स्टार्ट, बाद में उसको 50 ml, 60 ml, 100 ml तक लेके चले जाइए बॉडी वेट के हिसाब से भी। अब कई लोग जो हैं 100 किलो के हैं, अब उनको 30-50 ml से क्या होगा, उनको स्टार्ट ही हमें 50 ml 5 दिन करवा के और तुरंत इसके बाद 100 ml या 200 ml पे लेके जाना पड़ता है, तभी उसका वेट मैनेजमेंट भी होगा, तभी क्लीन 9 भी वो करवा पाएंगे और तभी उनके बॉडी में कुछ फर्क भी पड़ेगा। क्योंकि वो एक बॉडी में अगर 2 बॉडी का वेट लेके आप घूम रहे हैं तो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट भी तो 2 बॉडी वाली हो जाती है, और वो 2 बॉडी वाली फूड आप लेंगे तो आप प्लम्प तो हो ही जाएंगे, थुलथुला तो हो ही जाएंगे, ओवरवेटेड तो हो ही जाएंगे। सो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वाई न्यूट्रिशन, फूड्स आर प्रोसेस्ड, देखते हैं कितना यमी फूड आ गया। ये फूड तो हम सब टूट पड़ेंगे इसमें, मैं भी खाता हूँ लेकिन साथ में एलोवेरा जेल पी लेता हूँ ताकि ये सारी बदमाशियां हमारी वहां पे माफ कर दी जाए। सो फूड्स आर प्रोसेस्ड, फ्राइड और कुक्ड, हेंस डिवॉइड ऑफ विटामिन। सब विटामिन तो यही रह गया, तेल में ही जल जाता है, चूल्हे पे ही रह जाता है, फ्राइंग पैन में ही रह जाता है। अब आपको देखना है कि हमें टेस्टी खाना है या हेल्दी खाना है। अगर टेस्टी खा रहे हैं खाइए, कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत खाइए, सप्ताह में 1 बार 2 बार खाइए, लेकिन सप्ताह के बाकी दिनों में हेल्दी फूड जरूर लीजिए। और साथ में अगर आप एलोवेरा जेल पीते हैं, अगर आप फॉरएवर के न्यूट्रिशन यूज करते हैं, तो फिर आप इन चीजों के जो साइड इफेक्ट है ना उसको बाईपास कर सकते हैं, निकल के बाहर आ सकते। हैव यू एवर थॉट ऑफ योर फूड चॉइसेस, क्या कभी इस तरह का सवाल आपने अपने आप से पूछा है, फूड चॉइसेस के बारे में सोचा है कि मैं क्या ले रही हूँ या क्या ले रहा हूँ और क्या हमें लेना चाहिए। सो डू यू थिंक दैट योर हेल्दी फूड चॉइसेस आर गोइंग टू कीप यू फिट एंड डिजीज फ्री? थिंक अगेन, दोबारा से सोचिए, सारे लोग सोचिए, आंख बंद करके सोचिए। आंख बंद करके तो आज तक जो आता है उसको कहते हैं, पंजाब में या पंजाबी लोग ज्यादा हैं, आण दे। हाँ, आण दे तो फिर तो जान दे भी तो जल्दी हो जाएगी। तो आण दे तो ठीक है, लेकिन आप क्या आने दे रहे हैं वो भी देखिए ना, टेस्टी और या हेल्दी, हेल्दी या टेस्टी, अपने देखना है उसको। सो आवर फूड बास्केट इज इन डेंजर, बहुत खतरे में है आज। अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN Hyderabad, the food we eat today are less nutritious than what we used to consume just 3 decades ago. 3 decades ago, आज से 30 साल पहले जो फूड, 40 साल पहले जो फूड हम लोगों ने यूज किया हुआ था, करते थे, जो फ्रूट्स हम लोग यूज करते थे, बहुत उसमें फर्क था। आज की तारीख में हमारे फूड्स में, हमारे वेजिटेबल्स में, हमारे फ्रूट्स में, हमारे सीरियल्स में, सब में बहुत ज्यादा केमिकल्स की मात्रा आ गई है। और जब वो केमिकल्स आ गई है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति बन गई है। हमारा और भी ट्रेनिंग देना चाह रहा है आप लोगों को। डिफिशियंसी ऑफ बोथ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन सीरियल्स एंड पल्सेस टुडे। देखिए, व्हीट में प्रोटीन कम हो रही है, कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है, फैट कम हो गया है, विटामिन B1 कम हो गया है। और या विटामिन बी की जितनी फैमिली है ना, ये हमारे मस्तिष्क को ब्रिलियंसी देने का काम करती है, स्टेबिलिटी देने का काम करती है, हमारी मेमोरी को बनाने में काम करती है, हमारे IQ को तेज करती है, हम ज्यादा चीजों को बहुत देर तक याद रख सकते हैं। विटामिन बी की फैमिली, उसकी कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, मैग्नीशियम की कमी हो रही है, जिंक की कमी हो रही है। सो ये सारी चीजें जो इसेंशियल थी, फूड के द्वारा हमें मिलनी जरूरी थी, आज की तारीख में सब माइनस में चली गई है। बनाना में देखिए प्रोटीन जितनी चाहिए उससे ज्यादा आ रही है, और राइस में देखिए सब जगह कुछ ना कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है या कम है, बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है। और इन चीजों को, इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी जो हेल्थी रहना चाहते हैं या जो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनको अगर ये सब दिखला देंगे तो वो तुरंत कहेंगे आपके पास तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप मुझे बताइए, मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहूंगा। सो इट इज अप टू यू कि आप सामने वाले को किस तरह से जानकारियां देने जा रहे हैं। अगर बढ़िया से जानकारी देंगे
तो सामने वाला तो चाह ही रहा है कि हमें कोई मास्टर मिले जो हमें अच्छे से सिखला सके, अच्छे से प्रोडक्ट यूज करवा सके। और हमारे पास तो दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है, हमारे पास है दुनिया का बेस्ट से बेस्ट, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। कहते हैं कि एक बार बिच्छुओं की बारात जा रही थी, किसी मस्करे ने कहा इसका सरदार कौन है जरा बताना। बोला किसी को भी टच करके देख लो पता लग जाएगा, सारे सरदार हैं, बिच्छुओं की बारात है। तो फॉरएवर के तो सारे प्रोडक्ट जो हैं सरदार हैं, और ये सरदार को लेके जब हम चल रहे हैं तो हमें कहाँ से दिक्कत होने वाली है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को के लिए आई ओपनिंग की तरह काम किया होगा। 70 years ऑफ न्यूट्रिशन डिसेंट डिसेंट मतलब नीचे जा रहा है। 70 साल से न्यूट्रिशन का लेवल धीरे धीरे डिप्लेशन में जा रहा है, नीचे जा रहा है। सोडियम -49% वेजिटेबल में, फ्रूट्स में 29%, पोटेशियम -16, -19, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक, सारे इसेंशियल मिनरल्स जो हमारे फूड में होने चाहिए थे आज की तारीख में है ही नहीं। आप देखिए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए, रिबोफ्लाविन, विटामिन B2 एंड विटामिन सी ओवर द पास्ट हाफ सेंचुरी। आजकल खेत में आपको नहीं मिलेंगे। पहले हमारे टाइम पे खेत में जब हम बच्चे होते थे, खेत में मछलियां तैरती थी, छोटे छोटे मेढक के बच्चे तैरते थे। आजकल खेत में कुछ नहीं दिखता, बिल्कुल साफ पानी दिखेगा आपको। धान के खेत में जाइए ना, कुछ नहीं मिलेगा। सो ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, सारी चीजें डिक्लाइन हो रही है। विटामिन कम हो रहे हैं, प्रोटीन कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, सारी एसेंशियल चीज। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव आइडेंटिफाइड 2 रीजंस फॉर दिस डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन। 2 कारण मिले। देखिए क्या क्या कारण मिले हैं। एक तो रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना। एटमोस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गया है। दुनिया में गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, फैक्ट्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, पॉल्यूशन हर तरफ है। और ये पॉल्यूशन क्या कर रहा है, गार्बेज के पहाड़ लगते हैं हर शहर के अंदर 2-3 जगह पे। ये गार्बेज के पहाड़ जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे फूड के न्यूट्रिशन को डिक्लाइन करने में मदद करते हैं। ये कोई बहुत फायदा नहीं पहुंचाने वाली चीजें हैं। सो राइजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट बहुत नुकसान कर रहे हैं ये। Scientists say rising levels of carbon dioxide in the environment could also be affecting plant nutrition levels, depriving food of zinc, iron and protein. इन सब चीजों को कम कर रहे हैं ये। और साथ में देखिए रीजन दूसरा जो है, रीजन फॉर डिक्लाइनिंग फूड न्यूट्रिशन, ये जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो छिड़काव पड़ता है ये बहुत नुकसान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो कर ही रहा है, उसका वायुमंडल में बढ़ जाना, और इनका जो छिड़काव है इसका भी बढ़ जाना, स्प्रे का बढ़ जाना, ये दोनों ही बहुत नुकसान कर रहे हैं। सो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैव स्ट्रिप्ड द सॉइल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। खत्म हो रही है जमीनें हमारी। सिर्फ खाना तो तैयार हो रहा है, अधिक मात्रा में तैयार हो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं रह गई है, ना उसके अंदर स्वाद है, ना उसके अंदर न्यूट्रिशन की मात्रा रह गई है। सो एन assessment by the Indian Institute of Soil Sciences Bhopal shows 43% of the country's soil इसमें खत्म हो रहा है। क्या खत्म हो रहा है देख लीजिए। इन डिफिशियंट इन जिंक, 43% जिंक कम हो गया है। बोरोन 18.3% कम हो गया, आयरन 12.1% कम हो गया है, मैग्नीज 5.6% कम हो गया है, और कॉपर 5.4% कम हो गया है। बार बार खेती खेती में इतना प्रेशर है, एक फसल कटी नहीं दूसरी, दूसरी कटी नहीं तीसरी, इस तरह से काम चल रहा है। एक बार डिस्कवरी चैनल में मैं देख रहा था कि आज की तारीख में जनसंख्या का लोड इतना, वजन इतना बढ़ गया है पूरे विश्व में कि कुदरत को जो चीजें 18 महीने लगते हैं बनाने में, हम जितने लोग हैं 800 करोड़ लोग, उसको 12 महीने में खत्म कर देते हैं। तो ये जो 6 महीने की डिफिशियंसी चल रही है, ये कहीं ना कहीं इस तरह के फूड एग्रीकल्चर करने के लिए प्रेरित करते हैं किसानों को, क्योंकि उसके पास तो माल बचता नहीं, उसके पास अनाज बचते नहीं, उनके पास सब्जियां बचती नहीं, उनके पास फल बचते नहीं, और वो उपजाए जा रहे हैं। और वो जो 6 महीने की डिफिशियंसी है वो धीरे धीरे जनसंख्या का दबाव बढ़ेगा तो और ये डिफिशियंसी बढ़ेगी,
और जब ये बढ़ेगी तो फूड की क्वालिटी हम लोगों को नहीं मिलने जा रही है। सो फोकस नाउ ऑन क्रॉप्स दैट आर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट, नॉट ऑन देयर न्यूट्रिशनल कंटेंट। न्यूट्रिशनल कंटेंट तो है ही नहीं उसके अंदर, वो कैसे करके ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो, इस पे ज्यादा ध्यान। आगे चलते हैं। आवर न्यूट्रिएंट नीड्स, आवर बॉडी नीड्स न्यूट्रिएंट्स इन एबंडेंस। बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। Each nutrients has specific functions and reaches the body tissues through the process of digestion and absorption. खाना खा लेना, डाइजेस्ट कर लेना, और खाने को डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करा देना, ब्लड में भेज देना, दोनों अलग तरह की प्रक्रिया है। और ब्लड में जाने के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक अलग प्रक्रिया है। और ये तीनों चीजें जब तक सही से नहीं होगी ना, पहले तो फूड बढ़िया मिले, ऑर्गेनिक मिले, फल बढ़िया मिले, ऑर्गेनिक मिले, सीरियल्स ऑर्गेनिक मिले, और इसके बाद उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया से हो बॉडी में, तब तो हम हेल्दी रह सकते हैं। सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। सो न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, और वाटर एंड डाइटरी फाइबर, ये भी बहुत जरूरी है। कई लोग तो पानी नहीं पीते। मेरे एक मित्र हैं, कहते हैं कि मैंने 4 साल सिर्फ कोको कोला पी के गुजारा है। बोले आपकी सारे किडनी लिवर सब काम करना बंद कर देगा। बोले अभी तो काम कर रहा है। बोले ठीक है, अब तो आप 70 के हो गए, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप कोको कोला ही पीते रहिए। सो वाटर लेना बहुत जरूरी है। 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर तक आदमी को पानी रोज पीना चाहिए, और वाटर कल्चर डेवलप करना चाहिए। बगैर प्यास के भी पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की जो मात्रा है वो 70% है, 30% ही सॉलिड चीजें हैं, और वो 70 से अगर 55% पे आ जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए वाटर कल्चर डेवलप करिए, पानी पीजिए। पानी पियेंगे तो आपके स्किन पे सॉफ्टनेस रहेगी, सपलनेस रहेगी, आपके बाउंसी रहेगी, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए। जल है तो कल है, जल है जीवन है। सो बहुत सारी चीजें हैं। हैव यू एवर थॉट दैट द फूड दैट वी ईट हेल्प्स अस फुलफिल आवर न्यूट्रिएंट्स नीड? तो कभी सोचा है कि जो हम खा रहे हैं उससे हमारे न्यूट्रिशन की नीड पूरी हो रही है? नहीं हो रही है आज की तारीख में, चाहे जितना भी महंगा खा लीजिए। कई लोग ऑर्गेनिक के नाम पे 3 गुना 4 गुना 5 गुना खर्च करके आते हैं, लेकिन वहां भी तो ऑनेस्टी देखी जाएगी ना, वहां भी तो सिंसियरिटी देखी जाएगी, क्या कर रहे हो। सो माई प्लेट फॉर द डे इस तरह का होना चाहिए। माई प्लेट फॉर द डे टिपिकली रिकमेंड्स 40% ऑफ कैलोरीज एनर्जी इंटेक्स फ्रॉम सीरियल्स एंड मिलेट्स। छोटे साइज के जो अनाज वगैरह है उससे और सीरियल से आने चाहिए। 70% 17% एनर्जी फ्रॉम पल्सेज एंड फ्लैश फूड्स, जो नॉनवेज खाते हैं। 10% एनर्जी फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर अ 2000 कैलोरी डाइट इन अ डे। पूरे दिन में हमें 2000 कैलोरी की डाइट लेनी चाहिए, और ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए। क्या हम लोग इस तरह का ले पा रहे हैं? जो पिज्जा खा रहे हैं, जो मोमोज खा रहे हैं, जो बर्गर खा रहे हैं, जो चाउमीन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं वो? वहाँ 40% कहाँ से आ रहा है, 17% कहाँ से आ रहा है, 10% क्या आ रहा है? देखिए, आप खुद विचार करके देखिए, आपको पता लगेगा। एक्चुअल तो ये होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में हमारे पास ये आ रहा है, और ये इतना यमी है कि मैं भी, मेरे मुंह में भी पानी आने लगता है। तो आप लोगों को आता है तो कोई गलत थोड़ी है। आप लोग तो, मैं तो कहता हूँ कि हमारे बीच में तो कुछ ऐसे लोग बैठे होंगे जिनकी मम्मियाँ यही सब खा के उनको पैदा की हुई हैं। तो जब मम्मी और पापा ही यही खा के उनको पैदा किए हुए हैं और वो फिर इसको खा रहे हैं, तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आपका तो निर्माण ही वहीं से शुरू हुआ है, रियलिटी से। तो देख लीजिए, फ्रेंच फ्राई है, पिज्जा है, और क्या क्या है, देख लीजिए। अब आप एक्चुअल में रहेंगे या रियलिटी में रहेंगे? मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग रियलिटी के साथ जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं है, जाइए आप, लेकिन साथ में थोड़ी सी सेफ्टी भी रखिए। सो डू यू नो, फॉलोइंग डाइटरी एंड लाइफस्टाइल गाइडलाइंस हेल्प मेंटेन ऑप्टिमल न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन मिनरल्स, ये सब चाहिए। 400 450 से 500 ग्राम पर डे हमें विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो फल के अंदर जो कलर आते हैं ना, वो विटामिन के बेसिक्स होते हैं, और उसी को फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स आर द प्राइमरीली अवेलेबल इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, नट्स एंड होल ग्रेन्स, play crucial role in several metabolic pathways that aid in optimal immune function. These nutrients क्या है?
इनहांस इम्यून फंक्शन, अगर बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम इनहांस होगा, बढ़ेगा। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कई लोगों को गले में जलन होती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। और इंक्रीज बेनिफिशियल प्रोबायोटिक बैक्टीरिया इन आवर इंटेस्टाइन, आपकी आंतों में प्रो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया 85% होना चाहिए, बैड बैक्टीरिया 15% तक ही परमिसेबल है, लेकिन आज उल्टा है। बैड बैक्टीरिया जो 15% होना चाहिए वो 75% पहुंच गया है, गुड बैक्टीरिया जो 85% रहना चाहिए था वो हमारी आंतों में 25% रह गया है। और जब इस तरह की हालत बनेगी तो यही यही हालत वाले लोग कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ, लेकिन कॉन्स्टिपेशन थोड़ा रहता है, गैस बनती है और एसिडिटी रहती है। वो है ही नहीं आपके आंतों में गुड बैक्टीरिया की आबादी ठीक ठाक, तो फिर आपके पेट में गुड एंजाइम कहाँ से बनेंगे? और गुड एंजाइम नहीं बने, एंजाइम्स नहीं बनेंगे आपके आंतों में, तो आपका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा। सो व्हाई न्यूट्रिएंट्स? Human need a wide range of nutrients to lead a healthy and balanced life. आपको हेल्दी और बैलेंस लाइफ लीड करने के लिए वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और उसके लिए we derive most of our vitamins, minerals and other essential nutrients from wholesome nutrient dense food. जिस फूड में न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन भरा भर भर के होगा, वही फूड खाने से तो आपको फायदा होने वाला है। So nutrient requirement for each individual is based on age, gender, body weight and physiological status. इसको भी ध्यान रखना है कि हमारी वेट क्या है। So good nutrition, that is equal to healthy and adequate diet, and that is equal to good health. Good nutrition मिलेगा तो वही तो healthy and adequate diet है, और अगर good and healthy and adequate diet मिल गया तो आपके पास good health आ जाएगा। So गुड न्यूट्रिशन, गुड डाइट और गुड हेल्थ दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों एक दूसरे को दिखला रहे हैं कि भैया अगर आप गुड न्यूट्रिशन लेंगे तभी गुड हेल्थ आपके अंदर आ सकता है। सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल नेसेसिटी, जो हमारे भोजन में जो कमी रह जा रही है, जो डिफिशियंसी रह जा रही है, उसको न्यूट्रिशनल नेसेसिटी को पूरा करते हैं सप्लीमेंट। और वो भी सप्लीमेंट्स कब करेंगे? जब ऑर्गेनिक होंगे, बड़ी ईमानदारी और सफाई से बनाए गए होंगे, और बहुत ही सख्त कानून के तहत इसको बनाए गए होंगे। तो आप देखिए, व्हाई सप्लीमेंट्स फूड डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर द इफेक्टिव वर्किंग ऑफ आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम को अब फैट चाहिए, 3 तरह के फैट चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, ओमेगा 6 तो बहुत लेते हैं हम लोग, ओमेगा 9 लेते नहीं, ऑलिव ऑयल वगैरह। अभी क्या है कि न्यूट्रिएंट्स तो डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, वो खत्म हो रहे हैं, खेत में ही खत्म हो जा रहे हैं, अनाज तो हमारे पास पहुंच रहा है, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन हेल्दी है नहीं। तो हम पूरे दिन काम करने के लिए जो हमारे सिस्टम है उसको देने के लिए तो चाहिए ना कहीं से कुछ न्यूट्रिशन जो आए, सप्लीमेंट्स आए। सो चेंज इन द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, chemicals being added to the soil, the depletion of natural minerals due to over farming etc. leads to improper nutrition. आपको दिक्कत हो रही है, आप दिक्कत की जड़ में जा नहीं रहे हैं, कहाँ से तकलीफ शुरू हुई है और कहाँ उसका इलाज ढूंढा जा रहा है। सो फूड सप्लीमेंट फिल द गैप ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट। अब अगर आप न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे, फॉरएवर के न्यूट्रिशन को यूज करेंगे, तो जो कमी रह जा रही है आपके भोजन में, जो एक्चुअल डाइट में मिलनी चाहिए थी, एक्चुअल न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही, उसको ये पूरा करते हैं। फूड सप्लीमेंट्स परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। आप जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर चाहते हैं, वो फूड सप्लीमेंट्स आपकी पूरी कर सकते हैं, आपको हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं। और अगर ये मिल गया तो फिर आप बहुत बेहतर लाइफ लीड कर सकते हैं। सो द परफेक्ट कॉम्बो क्या है? परफेक्ट कॉम्बो है होलसम न्यूट्रिटिव फूड प्लस सप्लीमेंट्स टू फिल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, और प्लस आपको एक्सरसाइज रूटीन टू स्टे फिट। योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ करिए, लेकिन करिए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए सप्लीमेंट जरूरी है और जितना हमारे लिए होलसम न्यूट्रिटिव फूड जरूरी है। सो ये इसका कॉम्बिनेशन, और साथ में एडिक्वेट पानी और एडिक्वेट स्लीप, नींद भी और पानी भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो ये 5 चीजें अगर हमें मिल जाए तो फिर हम बहुत ही अच्छे से हेल्दी लाइफ को लीड कर सकते हैं। आर यू रेडी टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल? जो न्यूट्रिटिव फूड है उसके लिए थम्स अप करिए, और जो हेल्दी फूड है, हेल्दी पद कहते हैं,
जो यमी फूड है, जो देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते हैं लेकिन जो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, उस फूड के लिए थम्स डाउन करिए। इसको लीजिए, कम लीजिए, मिनिमाइज करिए। अगर इसको रोक सकते हैं रोक दीजिए, क्योंकि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, आपको बर्बाद कर देगा, आपको बहुत ही प्लम्प कर सकता है, मोटा बना सकता है, आपको बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। आपके जितने भी बेहतरीन जो आपके बॉडी पार्ट्स है ना, जैसे लिवर है, लंग्स है, किडनी है, सबको डैमेज कर सकता है, स्प्लीन है, सबको कम डैमेज कर सकता है, पेनक्रियाज है उसको भी डैमेज कर सकता है। इस अब चेंज क्या करना है? स्मार्ट स्नैकिंग, स्नैकिंग टिप्स फॉर एडल्ट्स एंड टीन्स। फाइंड द राइट स्नैक फॉर योर ईटिंग स्टाइल एंड एक्टिविटी लेवल। ये सब तरह की चीजें, स्प्राउटेड फूड लीजिए, इस तरह के सलाद लीजिए, ये आपको फायदा करेंगे, क्योंकि ये तेल में भुने तले हुए नहीं है ज्यादा। अब हरा भरा साग, स्मार्ट टिप्स फॉर रीडिंग मेन्यू। देखिए, सरसों का साग, पालक पनीर, मेथी पनीर, इस तरह की चीजें आपको यूज करनी चाहिए जो आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं। लिमिट आइटम्स दैट आर फ्राइड और सर्व इन सॉसेस। सॉस के साथ, क्या बोलते हैं, मियोमी क्या कहते हैं उसको, चटनी को, लाल चटनी, सफेद चटनी, बहुत खतरनाक होती है वो, देखने में ही इतनी खतरनाक लगती है तो पेट में जाके क्या करती है। उसको लिमिट कर दीजिए, फ्राइड फूड को लिमिट कर दीजिए, हाई कैलोरी फूड को लिमिट कर दीजिए, सैचुरेटेड फैट को लिमिट कर दीजिए। एग्जाम्पल, क्रंची, क्रिस्पी, बैटर्ड एंड ब्रेडेड, क्रीमी, चीजी, अल्फ्रेडो, ये सबको रोकिए, अपने आप को लिमिट करिए इसको। ऑप्ट फॉर हेल्थी ऑप्शंस लाइक बेक्ड, ग्रिल्ड, रोस्टेड, स्टीम्ड, अल्फ्रेस्को, मैरिनारा, इस तरह की चीजों को यूज करना शुरू करिए। और साथ में फोकस ऑन पोर्शन साइज व्हेन सर्विंग इन लार्ज, सर्विंग्स आर लार्ज और हाई इन कैलोरीज। कैलोरी में हाई है, थोड़ा लीजिए, थोड़ा सा टेस्ट करिए ना, थोड़ा थोड़ा देखिए। प्लेट अगर आ रहा है, फैमिली बैठी है या हम टीम के साथ बैठे हैं, तो सबके लिए आया है। कई लोग क्या करते हैं, अपने प्लेट में पूरा पलट देते हैं। भाई, ज्यादा कैलोरी लेना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। सो रीथिंक योर ड्रिंक, क्या पी रहे हैं आप, कौन सा ड्रिंक ले रहे हैं। चूज हायर, चूज हेल्थियर ऑप्शंस लाइक वाटर, लो फैट, फैट फ्री मिल्क, और ड्रिंक दैट आर कैलोरी फ्री सच एज अनस्वीटेंड कॉफी और टी। अभी एक कॉफी टेस्ट का कोल्ड ड्रिंक आने वाला है आप लोगों के बीच। कंपनी ने जैसे अभी फैब निकाला है ना, ऐसे ही अभी आ रहा है बस, कॉफी टेस्ट में, कॉफी वाले फ्लेवर में, कोल्ड कॉफी वाले फ्लेवर में बहुत हेल्दी ड्रिंक आ रहा है। और एक दूसरा आ रहा है हम लोगों के कच्चे एप्पल का, रॉ एप्पल का, ग्रीन एप्पल के फ्लेवर वाला भी एक हेल्दी ड्रिंक हमारे बीच में आ रहा है। तो हमारे पास अब 3 ड्रिंक हो जाएंगे हेल्थ के, उसको पिए ना, वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। स्टार्ट विथ स्मॉल चेंजेस टू बिल्ड योर हेल्दी ईटिंग रूटीन नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तैयार हो जाइए अपने रूटीन को चेंज करने के लिए। चेंज 3 है, व्हाइट सॉल्ट को और व्हाइट शुगर को, सफेद चीनी और सफेद नमक, दोनों को मिनिमम कर दीजिए या हटा दीजिए, अपने किचन से ही हटा दीजिए। इट राइट विथ लेस सॉल्ट एंड एडेड शुगर, लेस एडेड शुगर, लेस सॉल्ट, ये होना चाहिए आपको। सो ये सब का ध्यान आपको रखना बहुत जरूरी है। और चेंज नंबर 4, वे टू एंजॉय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप इसको एंजॉय करिए। बच्चे आजकल ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह को बहुत कम लाइक करते हैं, बहुत कम बच्चे इन चीजों को पसंद करते हैं। लेकिन ये जितने कलरफुल फूड है ना, और फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये आपको विटामिन से लवरेज करके रखने वाले हैं। अदरवाइज आपको सप्लीमेंट्स पर बेहतरीन लेना चाहिए। सो ब्रेकफास्ट स्मूथीज होना चाहिए, वेजिटेबल रैप्स, रोल्स वगैरह लेने चाहिए। क्रंची वेजिटेबल्स विथ लो फैट ड्रेसिंग इंस्टीड ऑफ चिप्स। चिप्स मत लीजिए, बहुत नुकसान करता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर मिड मील्स, और मेक फ्रूट डेजर्ट, जो डेजर्ट योगर्ट बना के खाइए, इसमें ज्यादा फैट वगैरह नहीं होता है, इसको यूज करिए। और आगे चलते हैं। सो गुड हेल्थ स्टार्ट्स विथ पावरफुल न्यूट्रिशन। अब हम लोग आ गए न्यूट्रिशन के पार्ट पे। थोड़ा सा अब कुछ हम लोग सप्लीमेंट्स को, फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स एंड बेस्ट रिसोर्सेज फॉर एवर लिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर मेड फ्रॉम द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट ग्रोन एंड और कलेक्टेड फ्रॉम द बेस्ट रिसोर्स। ये गारंटी आपको मिल रही है कि आप फॉरएवर में जो भी चीज पाएंगे वो दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगी, फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट से बनी मिलेगी, और बेस्ट रिसोर्सेज से लाए गए चीजों से बनी मिलेगी।
आपको ओमेगा 3 का कैप्सूल भी यहाँ मिलेगा। तो सैल्मन फिश ऑयल, जो सैल्मन फिश आर्टिक सी में पलते हैं, वो फिश के ऑयल से आपको ओमेगा 3 मिलेगा, जो आपके हार्ट के लिए गुड फैट लेके आता है। सो एडवांस टेक्नोलॉजी, ये पोलैंड में हमारी टेक्नोलॉजी, ये प्लांट लगा हुआ है। अभी भविष्य में इंडिया में भी इस तरह के प्लांट को लगाने की बहुत जोरदार तैयारी चल रही है। और मुझे लगता है इन चीजों को सुनने के बाद हमारे लीडर्स बहुत खुश हो रहे होंगे। सो फॉरएवर्स न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होती है ना, उस पर रैक्स का फोकस रहता था। और इन कारखानों में आपको जाने